Ma'am, shall we start? I think wait for 1 2 minutes more. Let people join. I think, Okay. at least wait for 2 3 minutes more. Exactly 9 5. No, abhi we will start. In between, people can now student who have joined. They can write their names and place from where they belong. Can you do that, dear students? Ma'am, their names and states are mentioned in the profile names. We can see from there. And for the candidates who haven't mentioned their state names, please mention your state names, please. Pawan, kindly mention your state name just beside your name. Teju, please mention your state name. Jitendra Agrawal, kindly mention your state name just beside your name, please. Ranjit, kindly mention your state name just beside your name. All the members are requested to kindly mention your state names just beside your profile names in the Zoom, such that while addressing, it will be convenient for ma'am to address you. Because which geographical location you belong to, that also matters a lot. Vivo V2336, please rename your profile. अपना प्रोफाइल नेम रीनेम कर लीजिए. आपका नाम और हाइफन दे करके आप अपना स्टेट नेम मेंशन कर लीजिए. प्लीज मेंशन द स्टेट नेम्स and your name. So, welcome everyone. Once again, I'm requesting every one of you to kindly please rename your profiles as name hyphen state. It will be convenient for the host to address you. This session is for you. ये आपके लिए है, तो इसीलिए आप important हैं यहाँ पे. तो make sure कि ये session को आप silently attend ना करें, क्योंकि ये आपके benefit के लिए है. Vivo 2336, please. इट्स अ रिक्वेस्ट. अपना प्रोफाइल नेम रीनेम कर लीजिए. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अनम्यूट करके बता दीजिए, मैं कर दूंगा. ओके. सो मैम, कैन वी स्टार्ट नाउ? Yes. यस. ओके. सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. दिस सेशन इज फॉर यू. ये आपके लिए है. आप अपना पढ़ाई छोड़ करके अपना टाइम यहाँ पर देने के लिए आए हो, तो डेफिनेटली किसी रीजन से आए हो. एंड वी वांट कि आपका जो समय यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो वेस्ट ना जाए. वेस्ट चला जाएगा जब आप साइलेंटली आओगे और फिर चुपके से निकल जाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा. देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑनलाइन. आप कुछ कर सकते हो जा करके. ये सेशन आपके लिए है. वी आर कंडक्टिंग दीज सेशंस स्पेशली फॉर यू. सो वी नीड टू नो यू पर्सनली, क्योंकि एक एक कैंडिडेट पे वी आर वर्किंग. एक एक कैंडिडेट पे आर वर्किंग. हम लोग यहाँ पे भीड़ का इकट्ठा क्राउड करने के लिए नहीं आए हैं. वी इंडिविजुअली, ईच वन ऑफ यू इज important. So we want you to have a right direction. So please kindly sit in a silent place.
and keep your videos on. It's a request. So, and the candidates who haven't renamed their profiles, please rename your profiles as name hyphen state. आप अपना प्रोफाइल नेम रीनेम कर लीजिए, नाम और हाइफन स्टेट। जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाडमी के साथ एसोसिएटेड हैं, प्लीज रिक्वेस्ट मानिए, हमारी बात मानिए, अपना नाम और स्टेट मेंशन कर लीजिए, बिकॉज दिस इज अ सेशन फॉर यू। आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी आपका बेनिफिट होगा। ओके मैम, ओवर टू Okay, यू। great. Thank you so much, Pravas, for bringing them, helping them to come on camera. So, warm welcome to everybody, especially who are on camera. And मेरा दिल से स्वागत है उन सारे लोगों को, उन सारे बच्चों को जिन्होंने ज्वाइन किया है। 16 people आर देयर, बट कितने चेहरे दिख रहे हैं? मेरे लिए तो वही वैल्यूएबल है जिनके चेहरे दिख रहे हैं। बाकी के तो मैं दिख भी नहीं, मतलब मुझे दिख नहीं रहे हो, है नहीं है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्योंकि आज जब मैं एक एक शब्द बोलूंगी और जब मेरा पीपीटी आएगा ना, तो वहां एक एक वर्ड का बहुत पावरफुल मीनिंग है। अगर उन्होंने मिस किया तो शायद जो इस सेशन का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मिस कर जाएंगे। ओके, सो आर यू रेडी गाइस? कैन गिव हाथ उठा दो जो कैमरे में हो, तो मैं समझ जाऊंगी। अभी थम्स अप देने में भी थोड़ा मुश्किल लगेगा। आज जब आपने ज्वाइन किया तो आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा था? कुछ दिखा था? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया शायद वो मिस कर गए। प्रभास सर, कैन यू हेल्प मी टू ब्रिंग दैट थिंग अगेन यस, वंस, अगेन आई एम शेयरिंग वंस अगेन। क्योंकि बच्चे लेट ज्वाइन किए थे। ठीक है, चलो, हो गया, हटा दो। आप इसको अब हटा दे। आई थिंक इनकी मेमोरी में आ गया। क्या था ये? बताइए क्या था ये? मैं इतना कठिन सवाल पूछा, इतना कठिन। फायर। 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 यू आर म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट मैम। ओके, क्या है? एक साथ बोले सब लोग। फायर। फायर, करेक्ट, फायर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप जवाब देना, तो मुझे लगेगा ना हम बातचीत करते करते ना हम बड़ी बड़ी बातें सीख लेंगे। ठीक है। अब अभी आगे हम जाने से पहले, आप जितने भी स्टूडेंट हो उनसे अभी थोड़ा 5 मिनट का मेरा इंटरेक्टिव सेशन चलेगा, जिसमें मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे नए दिख रहे हैं। 2-3 चेहरों को मैं पहचान रही हूँ, कुछ लोग मेरे लिए नए हैं। सो मैं चाहती हूँ, सभी के लिए सवाल है कि आप सब यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या कुछ अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी कुछ और भी तैयारी कर रहे हो? कोई अगर इसके अलावा, यूपीएससी के अलावा कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि आप क्या कर रहे हो। अगर कोई है तो, जो कैमरे में है नहीं है डजेंट मैटर, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अदरवाइज आई विल अंडरस्टैंड कि सब यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं। कोई चैट आ नहीं रहा है, तो इट मीन्स कि आई एम कंसिडरिंग ऑल लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? हाथ उठा के बताना। यस मैम, इट्स क्लियर। चलो, सर। थैंक यू। मैम एक्सक्यूज मी, वो चैट का इशू है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। ओके, तुम, अनम्यूट अच्छा, करके बोल तुम, सकते हैं। बिल्कुल, ये तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई अगर अनम्यूट करके भी आप बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यूपीएससी के अलावा तैयारी कर रहा है, क्योंकि चैट का ऑप्शन में इशू है। ओके, मैम थोड़ा जोर स्टेट से का बताइए। भी, स्टेट का एग्जाम भी देना है। ओके, तो आप यूपीएससी को भी बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे हो, और साथ में धीरे धीरे उसको भी रखे हो? क्या बात है क्या ऐसा? दोनों का। लोकेश, यू आर प्रिपेयरिंग, नॉट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वो अभी बिल्कुल आपके फोकस में नहीं है। यहाँ पर कुछ मैं गलत सही नहीं बोल रही हूँ, बस आपका जानना चाह रही हूँ, दैट्स ऑल, दिस इज माई इंटेंशन, और कुछ नहीं। नहीं, I'm preparing for both. फिर से आप रिपीट करें। I'm preparing for both the exams, UPSC and state PCS. ओके, यूपीएससी के साथ और कोई कुछ और बोलना चाहेंगे? चलो, तो एक दो बच्चे हैं जो अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर कंसिडरिंग कि कुछ और है।
लेट्स मूव। अब ये बताओ, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सबके लिए जर्नी, जो तैयारी का द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन इज इजी फॉर यू ऑल, या कुछ चैलेंजेस आते हैं जब तैयारी करते हो तो? काफी चैलेंजेस हैं। काफी चैलेंजेस है। चलो, लॉर्ड्स ऑफ चैलेंजेस। यस सभी मैम, बोलो। सेल्फ अगर डाउट है आता तो है। सभी बोलो, और नहीं है तो आराम से बड़ा सा स्माइल दो। यस मैम, सेल्फ डाउट आता है कभी कभार। चलो, तो अभी पहला सवाल है, चैलेंज है क्या? चैलेंज अभी मैं बाद में डिस्कस करूँ, पहला ये सवाल है, चैलेंज है या नहीं है? यस मैम। यस मैम, यस है। ठीक है। एक्चुअली जब कैमरे नहीं ऑन होते हैं ना, तो जो पीछे बोल रहा है और नहीं बोल रहा है वो भी नहीं दिखता है मुझे। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डजेंट मैटर आप क्या दिख रहे हो क्या नहीं दिख रहे हो, थोड़ा टाइम ले लो। अभी तो कैमरा जाकर कॉम करना है, ड्रेसअप करना है, कर लो और आ जाओ कैमरे के साथ। वरना कोई तैयारी हो नहीं पाएगी। सोचना बहुत आसान है, बड़ी बड़े ख्वाब, और आप कैमरे तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप सोच लो कहाँ आप जर्नी में एग्जिस्ट करते हो। ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जितने भी सेशंस आएंगे, मैं पहले से बता रही हूँ, आप तैयार होकर आना। कैसे तैयार होना, वो भी मेरे सेशन का पार्ट होगा, बट अभी मैं उतना डीप नहीं जा रही हूँ। चलो, तो अब मैं नेक्स्ट सवाल है, चैलेंज है ये सभी मानते हैं, क्या क्या चैलेंज है? एक एक स्टूडेंट एक एक चैलेंज बताओ जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे आ रहा है। अगर आपको 5 सेकंड में दे रही हूँ, यू कैन टेक टाइम, 5 से 10 सेकंड, यू कैन थिंक इवन। बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत बच्चों ने बोला बहुत सारे हैं। तो अभी, क्योंकि हम हर चैलेंज को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, आप एक बार में सारा चैलेंज कवर कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, फिक्स कर लोगे? नहीं, दिस इज नॉट द इवेंट टेक्निक। आपको एक बाय एक एक करके हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सर। सो आप अभी अपने मैंने 5 10 10 सेकंड दे रही हूँ टोटली। थिंक फॉर अ वाइल, इफ वांट टू क्लोज योर आईज यू कैन डू दैट, एंड कम आउट विथ वन प्रॉब्लम। यहाँ सब अनम्यूट करके ही बात करेंगे। तो एक एक प्रॉब्लम जो आपको सबसे टॉप मोस्ट दिख रहा है, आप बात करो। अगर यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ, ये हमारी एक फैमिली है, एकलव्य एक फैमिली है यहाँ पर। यहाँ सब तैयारी करने के लिए आए हैं और सबके अपने चैलेंज है। तो डोंट फील साई, अपने आप को ओपन करने में मुश्किल मत फील करो। और यहाँ कोई किसी को पर्सनली जानता भी नहीं है, आपकी बात को कोई कहीं लेकर जाएगा नहीं। ठीक है, कंसीडर इट एज अ फैमिली, तभी आप ओपन अप कर पाओगे। वरना पर्सनल बातों को खोल कर बोल पाना ये अपने आप में बहुत आसान तो नहीं है। ठीक है। कुछ अगर बातें हैं जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, प्रभास सर को मैसेज करके व्हाट्सएप पे पर्सनल वॉल पे मैसेज करके आप उनको बता सकते हो। क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता, मुझे पता है, आई एम ए काउंसलर, मेरा रोज बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तो आई नो। बट मैं आपके इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से सुनना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कौन बच्चा किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, सबको पता है। ठीक है। तो आप अपना कुछ इश्यूज अगर नहीं शेयर कर पाते हो लाइक इन पब्लिक, शेयर दोज प्रॉब्लम्स डायरेक्टली टू प्रभास सर। अगर किसी को मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो ऑल्सो शेयर विद दिस कि मैम से मुझे बात करनी है, ही विल शेयर माई नंबर टू यू। ठीक है। ये सारी भी आपको फैसिलिटीज दी जा रही है। नेक्स्ट, चलो मैं चुपचाप 5 सेकंड के लिए चुप होती हूँ, अदरवाइज आप सोचोगे ही क्या है। मैं कैमरा भी ऑफ कर रही हूँ। चलो थिंक, कॉपी पेन का इस्तेमाल कर लो, और नहीं है तो लेकर आयो मैम अपने कॉपी पेन। डिसिप्लिन के लिए प्रॉब्लम आते हैं। हेलो। हाँ बताइए। Yeah, there is a problem with the discipline and consistency. Okay, when started to study for 1 day or 2 day, the pressure will be there. Okay, after we try to study, na, the relaxed feel will be there. Then it will take 4 to 5 days to recover for that. Then 4 to 5 days will get wasted for that. That's why. What should I ओके, have to do? मे आई नो हु इज स्पीकिंग? Yeah, this is Ajay from Karnataka. अजय, कमाउन का कैमरा में आने में क्या दिक्कत है? मोबाइल में हो, क्या दिक्कत है? कोई चैलेंज है? Okay, no problem. अरे बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हो। हाँ, No problem. पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी ठीक है, क्या रॉन्ग है? No, 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 कुछ no दिक्कत नहीं problem. है, आ जाओ कैमरे में। थैंक यू सो Yeah, मच। turn on. ओके, Okay. सो व्हाट ही शेयर्ड, आर यू ऑल्सो रेजोनेटिंग विद द सेम प्रॉब्लम? अनम्यूट करके यस और नो बोलो फटाफट।
Yes, facing same. ओके, from my सबको side. Yes, ma'am. कंसिस्टेंसी की दिक्कत आती है, ठीक है। कुछ दिन पूरा बर्निंग फायर है। प्रभात सर, आर यू एडमिटिंग पीपल? Yes, ma'am, I'm admitting. ओके, ठीक है। तो सबको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर क्राउड में ना हिंदी स्पीकिंग भी लोग हैं, इंग्लिश भी है, मिक्स है, सो आई विल यूज बोथ द लैंग्वेजेस। इज इट ओके? वीवो, आई डोंट अंडरस्टैंड योर नेम। कैन यू टेल योर नेम? Yeah, Ajay. Ajay. अजय। अजय, यू अंडरस्टैंड Okay. हिंदी? Yeah, I will Yes, understand, but I I will was speak in in Belgaum, English only. Karnataka 2 years back, so I know Belgaum, Karnataka people understood very well Yeah, yeah, Hindi. okay, okay. ठीक है। Yes, yes. So, what I was sharing, ये कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम के लिए आई विल टेक स्पेशल क्लास, ठीक है। आज हम उसका कुछ फ्रैक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सब बिग प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, एंड वी आर गोइंग टू शॉर्ट इट आउट। अब हम, मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप करना है। नेक्स्ट कौन अपना प्रॉब्लम शेयर करे? सबको बोलना है, तभी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। Okay. Ma'am, फटाफट एक एक जन एक एक टॉपिक बोल, एक एक प्रॉब्लम बोलो, Okay. सो दैट अदर्स कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू शेयर। सारब, यू आर टेलिंग मैं समथिंग, यस मैम, गो एक्चुअली अहेड। मैं प्लान तो बनाता हूँ, पर जैसे मान लीजिए कि 10 दिन या फिर एक हफ्ते का प्लान स्केड्यूल बनाता हूँ, पर मैं हम्म 2 या 3 दिन ही उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। उसके बाद जो अगले 3 4 दिन है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना मैं चाहता हूँ। सो इसकी ओके, वजह गॉट। से प्रॉब्लम ओके, होता है। तो ये भी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा हाँ, है। वो जुड़ा तो उसी से ही है। हाँ, उसी का उसी में ही ये कहीं ना कहीं आ जाएगा। नेक्स्ट कौन बोलेगा? नहीं तो मैं नाम लेके बोलना शुरू करूंगी। आ जाओ, आ जाओ। कभी मुझे कभी किधर आते कि things to recall while writing the exams in sequence. ओके, गॉट इट। रिकॉलिंग इशू आ रही है, Yeah, यू आर and स्ट्रगलिंग विद द रिकॉलिंग मेमोराइजेशन। yeah, and I am making silly mistakes in the questions regarding सिली मिस्टेक? yeah व्हाट काइंड ऑफ questions. सिली मिस्टेक यू आर टॉकिंग अबाउट? Even if I know the answer, I'm making it wrong. I'm marking it wrong, and later when I got to check the answers that I recall, I think have some other options. ओके, थोड़ी सी आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, वो क्लैरिटी मिस हो रही है। सबको ये फील हो रहा है? यस मैम। रंजीत की Sorry. आवाज में थोड़ी ना शायद कुछ नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ी बहुत मुझे बात समझ आई। ही टॉक्ड अबाउट लाइक मेमोराइजेशन इशू है। व्हाट ही थिंक्स, वो कुछ और ही आंसर लिख कर आता है या बोलता है। somehow I felt like that. Yes, yes, Ravi, go ahead. यस मैम, मेरा भी मेमोराइजेशन। ओके, मेमोराइजेशन, तो हम उस पे मेमोरी क्लास के ऊपर क्लास लेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे मेंटेन करना है, लॉन्ग टर्म क्या करना है, मेनी टेक्निक्स आर देयर। हम एक एक टेक्निक को कवर करेंगे। ओके, पुष्पलता, वुड यू लाइक टू शेयर? गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. Now it is audible. यस। Ma'am, sometimes I feel pressure to cover the whole syllabus. When I start studying, then I feel there are a lot of things and time is too much less. This is my ओके, major issue. इट मीन्स यू फील दैट ओवरवेल्म्ड ना, इतना सिलेबस, समय कम, कैसे कंप्लीट करें। दैट Yes, वी ma'am. आर ऑल्सो गोइंग टू कवर नोट मेकिंग, कैसे आपको कम समय में पूरे बड़े से बड़े चैप्टर को विद इन 1 पेज आप पूरा नोट बना के रख सकते हो, so that when the exam will come, that day you will not feel कि मुझे इतना सारा पढ़ना है। आपके पास सिर्फ 50 पेज ही होंगे। 500 5000 पेज को आप 50 पेज में, 50 पेजेस में यू विल कवर। तो दैट टेक्निक इवन आई विल टीच यू। डन। नेक्स्ट कम, हु इज गोइंग टू Uh, कम? can I? यस, लोकेश, गो अहेड। Ma'am, consistency is one of the issue. हम्म We said. Apart from it, there are some family issues. Like I have one brother and one sister younger to me. हम्म Uh, I lost my father 2 years back to हम्म COVID. So after that, we are facing some family issues related to their marriages and all.
So ओके। that pressure I have to handle. So on almost on daily basis, there is always a discussion about these things. So this kind of say stress, I always get into the stress about these things. So ओके। this it's a एंड kind of disturbance to me. you're not able to concentrate even when you're Yeah, studying. These thoughts are like coming all the time, like no, when you are sitting for the study, these thoughts are like disturbing you all the because time, huh? because in between there is some discussion ongoing. Sometime others say something or some calls coming from Okay, other families and all. This so kind we of will help you how to concentrate. There's a topic, how to because concentrate, how to focus, and let it be any problem. मैं कह रही हूँ, let it be any problem. जो नाम लिखना है आप प्रॉब्लम का लिख लो, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। क्योंकि पहला मेरा एक माइंडसेट ही है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। कोई because भी प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के है नहीं। being ठीक है। elder, I'm always stuck with these things. I can't avoid discussion these things with them. No? ओके। इवन इफ पॉसिबल, अगर ऐसा हुआ तो वी विल कनेक्ट कभी। वो बाद में बताऊंगी, बट अगर किसी को बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ प्रभास सर हम कनेक्ट करेंगे। आई विल गिव यू 15 मिनट्स टाइम एंड आई विल हियर यू एग्जैक्टली, ठीक है। एंड क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज भी होते हैं, तो मैं यहाँ जनरलाइज भी नहीं कर सकती सब कुछ को। सो यस, सो वी विल डिस्कस दोज थिंग्स टू, ठीक है। और कौन है? ममता, वुड यू लाइक टू गो अहेड? यस मैम। गो मैम अहेड। मैं मतलब नई चीज, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है। हेलो। ओके। हम्म। मैं नई चीजें तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब मैं रिवीजन करती हूँ तो मैं मतलब बोर फील करती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ। लेकिन मतलब कंसिस्टेंसी की बात करें तो नई चीजें कितनी भी पढ़वा लूँ मैं आराम से पढ़ लेती हूँ, लेकिन वो बाद का वो जो बैकलॉग है ना वो परेशान करता रहता है बार बार, तो ये चीजें दिक्कत कर रही है। ओके, तो मैंने आपको बताया, हम जब नोट मेकिंग टेक्निक सीखेंगे ना, तो वहां पर इतना इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। जब पढ़ाई ही कर रहे हो तो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से हम नोट मेकिंग करेंगे कि जब आप पढ़ोगे तो अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन आपको इतनी अच्छी लगेगी। ठीक है। हम खुद ही इतना बोर होके पढ़ते हैं, और हमारा जो नोट मेकिंग का तरीका भी है वो भी इतना बोर है, जब पलटेंगे तो और कितना ना बोर हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो हम उस पे काम करेंगे, सीरियसली काम करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा सिलेबस है। जो भी तैयारी करते हैं उनके पास काफी सिलेबस होता है, और हमें उस सिलेबस को कैसे कन्फाइन करके स्क्वीज करके रखना है, ताकि जब एग्जाम आए तो हम इस स्ट्रेस में नहीं कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, कैसे इतना करें, ये छूट गया वो छूट गया। मैं जो बोल रही हूँ आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है। आई विल हेल्प इन दैट। और कौन है यहाँ पर? जितने फोटोज में दिख रहे हैं पिक में, उन्होंने अनंत, अनंता, यू आर, यस व्हाट मैम। इज योर नेम? गुड इवनिंग मैम, अनंता। ओके, गुड इवनिंग, यस गो अहेड। मैम, कभी कभी ना सेल्फ डाउट आता है कि हाँ जितना पढ़ा है उतना आउटपुट नहीं आ रहा, तो क्या पेपर में भी उतना आउटपुट नहीं आता है मेरा। तो फिर ऐसा रहता है कि पता नहीं ऐसा ही क्यों हो रहा है। फिर ऐसा रहता है कि मैं तैयारी ही नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ जब इतना टाइम हो गया कि नहीं आ पा रहा है। कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती, फिर हम्म। एफिशिएंसी नहीं दे पाते सर उसमें। ओके, इसका तो मैंने कुछ सोल्यूशन पुष्पलता को पता होगा, जो कल के सेशन में थे उनको पता होगा कि सेल्फ डाउट का क्या एंटीनोड है। तो इसके लिए अब मैं पिछले सेशन में जाऊंगी तो आज का सेशन मिस हो जाएगा। ग्रुप में पुष्पलता, आप सेम जो आपने उसमें शेयर किया था, आप एकलव्य के ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। यस थैंक यू सो मैम। मच फॉर दैट, वी विल हेल्प यू कि इसने ये अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कराया। तो और बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब तो मुझे कैमरे में कोई नहीं दिख रहा है, अगर इसके अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को बताना है तो आप बताओ, नहीं तो आई विल गो अहेड। आपके प्रॉब्लम फिर खुद ही सॉल्व करना, जो बताएंगे उनका आंसर मिलेगा, जो नहीं बताएंगे वो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब एक मैंने शायरी आप सबने सुना होगा, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। आगे की लाइनें कौन बताना चाहेगा? हमने बचपन में पढ़ी है, सबने पढ़ी है। हंगामा, हाँ, आप हैंड रेज कर रहे हो तो अनम्यूट करके बोलो।
किसने हैंड रेज किया है? किसी ने किया है? लोकेश? नहीं, आप क्यों हैंड रेज दिख रहा है? आपके एक हैंड क्यों दिख रहा है? कोई नहीं। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जितनी भी सूरतें आपने अभी अपनी खुद की देखी वो बदलनी चाहिए। हमारे सीने में ही नहीं सही, क्या है? इसकी लाइनें शायद शायद मैं थोड़ी आगे पीछे कर रही हूँ, आप देख लेना गूगल में। हमारे सीने में ही नहीं, आपके सीने में भी ये आग कहीं ना कहीं लगनी चाहिए। ठीक है। तो आज एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बहुत पावरफुल चीज बता रही हूँ। अगर आपने इसको समझ लिया ना, यू विल बी ऑन ट्रैक। इसलिए मैं बोली हूँ, अभी मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगी और उसके बाद हम, क्योंकि आज का टॉपिक ए नहीं है, आज का टॉपिक कुछ और है। ये तो मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड, एक माहौल तैयार किया, क्योंकि हमें पहले तो समझना है चीजों को, वर्क क्या करना है, क्यों मिलना है, क्यों आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, पता तो हो। तो उसके लिए मैंने अभी ये हाफ, लाइक पूरे सेशन का हाफ इसके लिए रखा था। अभी मैंने बोला, ये जो अभी कोटेशन दिया, अभी जब आपका ये टॉक शुरू हुआ था, ये वेबिनार शुरू हुआ था, तो आपको भी सर ने फिर से दिखाया एक फायर, आप सबने बोला था। हम सबके अंदर अगर फायर है तो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू स्पेसिफिकली उसको, और अगर नहीं है तो मैं कह सकती हूँ कि शायद आप अभी से ही डिस्क्वालिफाइड हो। आपको ये जर्नी, आप कितना साल तैयारी कर लो, डजेंट मैटर, क्रैक नहीं होगा। और वो जो लोग खुदा पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, कहते हैं ना भाग्य ने साथ दिया, या कुछ बोलते हैं उसका भाग्य खराब था इसलिए उसको मिला नहीं, उसका बहुत वो भाग्य अच्छा था, वो बहुत लकी था। ये सारी बातें वो करते हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं। हम उन लोगों में नहीं है, वी आर फाइटर्स। हम अपनी चीजों को ग्रैब करेंगे। ठीक है। तो अभी मेरा काम है कि आप सबकी आंखों में वो फायर मुझे दिखना चाहिए। जितने लोग भी आईएएस की तैयारी के इंटरव्यू में बैठेंगे, वहां जितने भी इंटरव्यूअर बैठे हैं, वहां पे पता है किस लिए बैठे हैं? मैंने हर बार बताते रहती हूँ, बट और एक बात ऐड करती हूँ। वो सिर्फ आपकी आंखों में उस फायर को देखने के लिए बैठे हैं। आपके अंदर वो फायर आपकी आंखों में नहीं झलका, आप डिस्क्वालिफाइड हो। आपके नॉलेज की तो उन्होंने पहले से ही पहचान कर ली है, इतने सारे टेस्ट सब्जेक्टिव ले लिया है, वो तो पहले से ही टेस्ट हो गया है। जब वो आपको आमने सामने बिठाते हैं तो वो उसी को चेक करते हैं। शायद मेरी बात आप समझ पाए या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, बहुत कुछ कमाल करा, और आपके अंदर वो फायर उनको नहीं दिखा ना, तो समझो आप डिस्क्वालिफाइड हो। तब आप बोलोगे बहुत अच्छा आंसर दिया। वैसे बहुत कम ही होता है कि आप सारे आंसर्स दे भी पाओ, तब आप बोलोगे शायद मैंने वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। वो आप शायद आधा आपका आंसर भी गलत होगा ना, तो भी शायद आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो फायर देख लेंगे। आप इस चीज को एनालाइज करना बाद में, घर में जब बाद में बैठते हो तो एनालाइज करना मैंने बोला क्या। क्योंकि वो आपकी जो नॉलेज को चेक करने के लिए वो बैठे ही नहीं है वहां। उसके लिए तो इतने एग्जाम्स ले रखा है, क्या जरूरत था मेंस लेने के लिए इतना पढ़ाई करवा करवा कर। समझ रहे हो मेरी बात? जो भी इंटरव्यू में बैठता है, उसका जो एजेंडा होता है इंटरव्यूअर का, वो क्या होता है? आपको एसेस करना। आपकी नॉलेज को तो सुपरफिशियली वो करते हैं, उसी के माध्यम से आपको करते हैं। तो आज जो मैंने बात की फायर की, उस फायर को सबके अंदर मुझे दिखना है, देखना है। जिसके अंदर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लाना है। आज का पहला, आज ये सेकंड सेशन है। पहला सेशन इसमें कुछ बच्चे ही अटेंड किए थे। जो बच्चे अटेंड कर रहे हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस मत करो। आप एक बार अटेंड करोगे, नेक्स्ट टाइम नहीं अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आप कहाँ एग्जिस्ट करोगे, क्योंकि मैं बार बार तो सेम सेशन रिपीट नहीं करूंगी। एंड रिकॉर्डिंग विल नॉट बी दैट मच वैल्यूएबल, वो हो नहीं पाता। मैं खुद भी अपनी खुद की रिकॉर्डिंग भी कभी देखने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। ठीक है, हो नहीं पाएगा प्रैक्टिकली। ट्राई टू कम अंटिल अनलेस कुछ रियली अर्जेंट है कि मिस हो गया। अब मैं उस फायर को लाने के ऊपर सीरियसली, अभी इतना टाइम हो रहा है, एग्जैक्टली 31 हुआ, 5 मिनट के अंदर वो सॉलिड बात बताऊंगी।
आज तो मैं सिर्फ चिंगारी लगाना है, क्योंकि अमेजोन का इतना बड़ा सा घना जंगल चिंगारी से ही जल गया ना। आपकी जिंदगी में भी जितनी नेगेटिविटी है, आप चाहो तो उस चिंगारी से ना सारी नेगेटिविटी को जला सकते हो। कैसे, वो बाद में बताऊंगी, आज तो मैं सारी बातें नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, हमें उस फायर को जस्ट क्रिएट करना है। आने वाले सेशन में हम उस फायर को मेंटेन करेंगे, बिकॉज सबने ये बोला है कंसिस्टेंसी का इश्यू है। 4 दिन पढ़ते हैं, अगला 6 दिन मिस हो जाता है, फिर 4 दिन पढ़ते हैं, फिर अगला 2 दिन मिस हो जाता है, वापस आते आते तो और एनर्जी चली जाती है। फिर तो हम क्या पढ़े वो भी भूल चुके होते हैं। तो जब आप फ्लो में पढ़ाई करते हो, जब किसी सब्जेक्ट को, वीडियो गेम बच्चों को खेलते देखा है आपने भी, तो गेम जरूर खेला होगा, क्या मजा आता है ना, तब सारी दुनिया भूल जाते हो। और कोई बीच में टोक दे तो सबसे बड़ा दुश्मन। क्या वो पैशन अपनी पढ़ाई के लिए मेंटेन कर लें तो काम नहीं बन जाएगा? बिल्कुल मैम। जैसे छोटे बच्चे, हाँ कोई कुछ बोल रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल, वो अगर आता है तो अच्छी बात है। बस वो लाना है, अगर नहीं आएगा तो हो ही नहीं पाएगी। ममता ने बोला ना, पिछला वाला जब हम पढ़ाई करते हैं तो बोर हो जाते हैं। कैसे करना उस पे हम काम करेंगे। मैं अपनी बात रखती जाऊंगी, आपसे भी आपकी चीजों को पूछती जाऊंगी, और जर्नी हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। एक और बात, आपने भी एग्जाम्पल सुना है कि एक कोयला अकेले कितना भी पूरा जलता हुआ है, धधकता हुआ है, लहकता हुआ है, जो वर्ड बोलना है बोल लो। जो भी कर्नाटक से हैं और साउथ इंडियन में भी सम वर्ड यू कैन फाइंड इट आउट एंड स्पीक ना, दैट बर्निंग कोल, अकेला बर्निंग कोल कितना ही देर तक सरवाइव करेगा? सबको पता है कितना देर तक सरवाइव करेगा। लेकिन अगर हम, लाइक, बहुत सारे कोयले हैं, बर्निंग कोल्स हैं, तब वो कितना देर तक करेगा वो भी पता है। यू कैन डिफ्रेंशिएट मैं क्या कहना चाह रही हूँ। गौरी, यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, अभी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बट थैंक यू, वाले वेरी सिंसियर स्टूडेंट, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, तो अब हमारा जो ये टीम दिन पे दिन बन रहा है, मैं सबको एक एक बर्निंग कोल कंसीडर कर रही हूँ इस, और आप इस ग्रुप में शामिल हो। इस ग्रुप में जो भी लोग हैं, सब एक बर्निंग कोल है। इसमें जिसको भी अप डाउन हो रहा है होने दो, डजेंट मैटर, सबका अप डाउन होगा। लेकिन चूंकि आप हो कहाँ, बर्निंग फायर के साथ हो, तो थोड़ा अप डाउन होगा, वो फायर फिर से आपके अंदर आना तय है। एक कोयला अगर जलता हुआ कोयले के बीच है, तो आप सोचते हो कि वो बुझा हुआ रह सकता है? रह सकता है? अनम्यूट करके बोलो, बोलो। बिल्कुल नहीं। नो मैम। नो मैम। एक मिनट, मेरा ऑन। विल फायर अगेन, विल यस, बर्न अगेन। ठीक है। तो अभी आपको मैंने इसीलिए बोला, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो टूल्स एंड टेक्निक्स आएंगे। लेकिन इस टीम में बने रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, यस और नो? टेल मी। यस मैम। यस ठीक मैम। है, Yes, थैंक यू। तो yes, ma'am. आर यू मेकिंग अ कमिटमेंट टू कंटिन्यू इन दिस ग्रुप एवरी सेशन, फुल्ली एक्टिव होके? आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, Yes, ma'am. इसलिए इसमें भी दो, कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं, और फोटोज कितने को दिख रही है? गिन के बताना, कोई कितने दिख रहे हो? इतना तो मैथ सबको आता है, बताना। चार चार ठीक है, फिफ्टी आठ परसेंट आठ सेकंड। स्टूडेंट्स भी नहीं है, नौ। 50% स्टूडेंट्स भी नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं आए हो कैमरे के साथ, कोई भी वजह हो, नेक्स्ट टाइम यू ट्राई टू मेंटेन कमिंग विथ योर कैमराज, तभी मैं कंसीडर करूंगी कि यू आर ऑल्सो अ बर्निंग फायर, और आपकी फायर मेंटेन की जाएगी यहाँ पर। अदरवाइज आई विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अभी और कुछ? तो इसमें आज मुझे एक कॉल आया था, हमारे ग्रुप से कोई था, कोई एट रैंडम, मैं नहीं जानती उस बच्चे को। एंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप सामने से नहीं बोलोगे, एक रिलेशनशिप इशू आज के वक्त में बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। ओके,
तो इसलिए मैं इसको भी कवर करूंगी कमिंग डेज में। और इसके अलावा आप जैसे अभी लोकेश ने बताया फिनेंशियल इश्यूज है, उसके बाद फिनेंशियल भी आ जाता है बहुत। आपके बारे में मैं नहीं बोली, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी फैमिली में ना इश्यूज चल रहे हैं फिनांस को लेकर, ये तैयारी के लिए भी काफी पैसे चाहिए होते हैं। तो इस सबको हम ना एक एक प्रॉब्लम को सेटल करेंगे। पहले माइंडसेट पे करेंगे और वो रियलिटी में दिखेगा। अब जिस चीज के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, अच्छा एक और जाते जाते ना, ये लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, उसके बाद हम टू द टॉपिक आ जाएंगे। अब तक आर यू गेटिंग एनी बेनिफिट ऑफ दिस डिस्कशन? अनम्यूट Yes, करो और ma'am. बताओ। अगर सबको बेनिफिट मिल रहा है तो सब बोलो, अगर जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो बिल्कुल चुपचाप रह सकते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। Yes. यस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्षा। सो आप सबने बचपन में देखा है प्रभास, कैन यू ब्रिंग दैट वीडियो, पार्ट ऑफ द वीडियो टू द स्क्रीन? Yeah, sure, ma'am. यस, लेट मी ब्रिंग टू योर चाइल्डहुड डेज। मैम स्क्रीन विजिबल है? हेलो मैम, स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, वो बट अभी शायद ना वो रोटेट कर रहा है, ये हाँ, मतलब शायद मैं नेटवर्क प्ले इशू कर आ रहा हूँ, रहा प्ले है। कर रहा हूँ। आप थोड़ी फ्लेम चाहिए थी, तो एक ये बलून है तो आप जितना मुझे चाहिए था उतना हो गया। आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दें। सबको समझ आया मैंने क्या सबने बचपन में करा है? करा है? नहीं किया है तो जरूर पता तो है कि कितना पावरफुल ये था। यस मैम। एक लर्निंग बताइए, कोई एक जन इनिशिएट लो करो आप, एंड बताओ कि क्या लर्निंग आपको इससे मिली। इस एक छोटी सी क्लिप थी ये, क्या इससे एक लर्निंग आप ले सकते हो आपके लिए, जो आपके लिए पूरा जबरदस्त काम करेगी? कौन That I आएगा? can. सब आईएएस That I, ऑफिसर्स बैठे हैं। आई कंसीडर ऑलवेज, इस चीज को मैं बार बार बोलती हूँ, अभी इसमें मैंने बताया नहीं। patience आई and कंसीडर यू ऑल दैट आईएएस ऑफिसर। सो चलो उस नजरिए से बताओ। अनम्यूट pa- योरसेल्फ एंड टेल मी। patience and पेशेंस। consistency. अपने हेलो। यस। कंसिस्टेंसी। हम्म। कंसिस्टेंसी मैम। परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी। कंसिस्ट। हाँ ठीक है, कंप्लीट टास्क 100%। आ रहा है, चैट तो आ बिखरा रहा हुआ, है। हेलो मैम, एम आई यस ऑडिबल? यस, गो अहेड। बिखरा यस यस हुआ, यू आर। बिखरा हुआ एनर्जी अगर एक ही जगह पे फोकस होता है तब हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। तो दैट्स द थिंग। मैम करेक्ट। मैम सब टास्क लोग इस कितना? सहराब की बात से सहमत हो? यस। यस मैम। सहराब की बात से सब लोग सहमत हो? यस। यस मैम। और कोई? चलो ठीक है, यस। अपने अपने आंसर दो, रिपीटेशन होने दो, नो इशू। कुछ भी बोलो बट सब अपना अपना आंसर दो। मैम मैं ये कह रहा था कि बेसिकली टास्क भले ही कितना बड़ा दिख रहा हो, जैसे कि आग जलाना, मतलब एक विदाउट हैविंग मैच बॉक्स और समथिंग, बट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक और काइंड ऑफ टूल, मतलब कितना इजी हो जा रहा है ठीक वो है, चीज़ है। उसका तुम्हारा परसेप्शन ये था। देखो सेम ही चीज है ना, एक इवेंट है, सब अपने अपने तरीके से परसीव कर रहे हैं। एम आई राइट? ओके गो अहेड। और कोई पुष्पलता, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yes, ma'am. I am just getting the fire, as you said in the starting. So, I found the fire. ओह There थैंक should यू, be a सो fire ग्रेट। inside. ओके, आज आग तो लग गई, चिंगारी तो जल गई एटलीस्ट। ग्रेट। रंजीत, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? I have said like patience, ma'am. पेशेंस, ओके। एनीबडी एल्स? अजय? Yes, ma'am. Focus on consistency should be there. We should have to focus on only one thing at a time. We should not करेक्ट। go to other distractions. ओके। अनंत? कंसिस्टेंसी मैम, आई ओके, ऑलरेडी सेड।
वर्षा, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम कंसिस्टेंसी एंड फायर ओके, आल्सो। थैंक यू। ठीक है, तो सबने बोला कंसिस्टेंसी, सबने थोड़े थोड़े उसी आंसर के आसपास की बातें बता रहे हैं। अब देखो, ये जो लेंस था, ये एक लेंस था ना, हम सबने पता है ये कॉन्वेक्स लेंस था। इसको आपने नीचे एक पेपर रखा एंड यू यूज दिस कॉन्वेक्स लेंस एकदम फिक्स करके। अगर आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सिचुएशन, इफ यू कीप ऑन मूविंग द लेंस, will this fire will be there, this catching of fire, that event will take place। थोड़ा भी मूव करते रहो, कंसिस्टेंटली इसको मूव करते रहो। 2 मिनट ऐसे रखें, फिर 2 मिनट यहां रखो, फिर 1 मिनट यहां रखो, आग लगेगी? नो मैम। कितने लोग बोल रहे Not हैं at all. नहीं लगेगी? हाथ उठाओ, मत बोलो, हाथ तो उठा दो। नॉट नेसेसरी। अजय, आपका हाथ नहीं उठा? ओ मोबाइल में दिख नहीं रहा है शायद। शो योर हैंड। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहिए? मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया? अब मैं छोटे बच्चे की तरह मोरल स्टोरी बताऊंगी नहीं, आपको खुद परसीव करना है, खुद समझना है। अगर आप हर समय फ्लक्चुएट करोगे, टुडे यू आर स्टडिंग, टुडे यू आर डूइंग सम एल्स, सम अदर चीजों में ऑक्यूपाई हो गए, कल किसी और रिलेशनशिप की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, कल कल घर में एक शादी आ गई, वहां ज्यादा, चलो 2 दिन की तो बात है, आज वहां कर ले, अच्छा आज एक यहाँ फेस्ट लगा हुआ है, चलो आज एक ही दिन को बा। ऐसा अगर आपने, मैंने कुछ लिमिटेड एग्जांपल्स दिए हैं, इट मे बी मेनी मेनी एग्जांपल्स एंड मोर देन दैट, यू लाइक यू आर नोइंग दोस distractions in this world of distraction and social media। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक है, आज कोई दिन तो फेसबुक में गुजर गया, हाथ लगाया, एक नोटिफिकेशन टच किया और गुजर गया हाफ डे। एक कहीं गए, किसी सीरीज में हाथ लगाया, एक सीरीज देखेंगे, पूरा सीरीज ही खत्म कर दिया लोग तो, पूरा का पूरा 50 60 100 सीरीज खत्म कर दिया, अब इसके बाद किसी और में हाल, लेकिन इसको तो कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट आई एम टेलिंग, यू आर गेटिंग मी? क्या ऐसे आप कर पाओगे जो करना चाह रहे हो? नो आज मैम। ही बताओ, कल क्या होगा वो अभी रहने दो। आज की डेट में अपने लिए आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आज ही आप अपना रिजल्ट डिसाइड कर रहे हो। आप बनोगे कि नहीं, आज अपने कॉपी में लिख लेना। ये कंप्लीटली आप डिसाइड, मतलब डिसीजन ले सकते हो आज के दिन। कोई भविष्य वक्ता नहीं लेगा आपके लिए, कोई आपकी कुंडली देखकर नहीं बताएगा। ठीक है, इस चक्रों में पड़ना मत, वरना वो पैसे ही ठग के लेकर चला जाएगा, बात नहीं बनेगी। आज ही आप अपने लिए ना मार्किंग कर लेना कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। जिसने इस फायर को मेंटेन कर लिया, मतलब उस फोकस को मेंटेन कर लिया, आग तो लगनी तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और आज के वक्त में बताऊं, कंपटीशन करना बहुत आसान हो गया। मैं शायद, आपको लग रहा है क्या बोल रही है मैम, सब बोलते हैं कंपटीशन टफ हो गया है। आज के वक्त में कंपटीशन आसान हो गया, बताऊं कैसे? आज आपका नजरिया मैं चेंज करती हूँ। आज के वर्ल्ड में ना, जितने लोग हैं ना, मैं तो बोलती हूँ कि 80 to 90% लोग ना डिस्ट्रैक्टेड हैं, सब डिस्ट्रैक्टेड है। अगर आप ना कॉन्सेंट्रेट कर लिए, आप फोकस कर लिए ना, बात वहीं बन गई। आपको क्या करना है, बस ये आज एक चीज लेकर जाओ यहाँ से। आ ठीक है, बाकी की जर्नी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बट समझ लो, कम से कम थ्योरेटिकल ज्ञान को ना समझ लो। आज इसको मेडिटेट करना, सोने से पहले ना समझ लेना, डिसीजन आज होने वाला है, कल 8 महीने बाद नहीं। ये आज आप डिसाइड कर लोगे, हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं होगा। हर दिन आप जान पा रहे हो कि मेरा होने वाला है कि नहीं। ओके, अब मेरे पास सिर्फ अभी से मैं 15 मिनट लूंगी और वो शेयर करूंगी जिसके लिए मैं आज का सेशन एक्चुअली थोड़ा लंबा खींच गया, बट मुझे लगता है ये जरूरी था। डू यू थिंक जो बातें की कितनी जरूरी थी? जरूरी थी, यस मैम। यस मैम। क्योंकि बहुत बातें मैं बताऊंगी, Yes. बट ट्रैक पे लाना सबसे बड़ी जरूरी। वो फायर मुझे हर के अंदर देखना है, वरना कोई बात बनेगी ही नहीं। आप लाख हार्डवर्क कर लो, लाख आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ लो, अच्छे अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, बात नहीं बनेगी। बनेगी जब तक अंदर वो फायर नहीं है। चाय पत्ती, अगर आपको चाय बनानी है
चाय पत्ती डाल दो, चीनी और कुछ डाल सकते हैं, तेज पत्ता, जो बनाना है बना लो, डाल दो। आपने उसको ऑन ही नहीं किया स्टोव को, बनेगी चाय? बनेगी चाय? नो बताओ मैम। जरा मुझे। बिल्कुल नहीं मैम। नो बस, मैम। आप सब कुछ कर लिया आपने और फायर ही नहीं डाला, नहीं बनेगा बात। वैसे ही वो चीजें, वही इंग्रेडिएंट्स वहीं के वहीं रह जाए। समझना इन Everything is बातों को, थोड़ी important. बातें मैं ज्यादा हो रही है, गूढ़ हो रही है, थोड़ा डीप जा रही हूँ, बट समझना इन बातों को। शायद अब मैं आईएएस ऑफिसर से बात कर रही हूँ, तो आई थिंक मैं ज्यादा नहीं हो रही हूँ, क्योंकि आपके ऊपर तो कितनी बड़ी बड़ी चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका माइंड का जो कवरेज है वो तो बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें तो आप जरूर समझ लोगे। ठीक है, तो बाद मैंने बहुत एक ही टॉपिक को बहुत अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। चाहो तो आप उसको नोट डाउन करके रख लो, एक पिक बना के अपने सामने रख लो, ताकि आप ना भूलो नहीं इन बातों को। चाहे तो वर्ड्स में लिख लो, चाहे पिक्चर्स में लिख लो, जैसे लिखना है, ताकि आपके माइंड में हमेशा ये बना रहे। नहीं तो वो जो लेंस का एक चित्र बना लो, वो आपको हमेशा एक लेंस बनाओ और उसके अंदर आप लिख दो। ठीक है, आईएएस जिसको जो बनना है, तभी समझ में आ जाएगा कि हम ट्रैक पे हैं कि नहीं है। सर, कैन यू ब्रिंग दैट पीपीटी जिसके लिए हम इनको बुलाए हैं? यस मैम, शेयरिंग। चल। मैम, इज इट विजिबल? यस, आई थिंक सबको विजिबल है। एक यस बार मैम, यस विजिबल। बोलना। थैंक यू यस सर। मैम। अभी ये क्या है, ये अचानक से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सेकंड क्लास है करियर काउंसलिंग का, और इसमें वो उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने पहला क्लास अटेंड किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसको पूरी तरह से समझो, तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड देती हूँ। अभी करियर काउंसलिंग का आपने नाम सुना है, सबने सुना है? Yes, सबने सुना ma'am. है? क्या यस होता है, यस मैम। मैम। शायद ही किसी को ढंग से पता होता है। मैं एक सवाल करूंगी, बस उस सवाल के हेल्प से इस जो अभी पिक दिख रहा है आपको, जो चीजें दिख रही उसको समझाना है मुझे। और मैं बैकग्राउंड में नहीं जा रही हूँ, वरना ये समय कम है और पूरा पिछला लेक्चर मुझे रिपीट करना शायद मुश्किल है। मैं एक सवाल पिछले बार भी पूछी थी और मैं फिर से आपसे सबसे पूछती हूँ, हु इज मोर इंटेलिजेंट? जो पिछले बार में, तो अभी आप चुप रहे। हु इज मोर इंटेलिजेंट, आइंस्टाइन या सचिन तेंदुलकर? सब अपने आंसर्स को अनम्यूट करके फटाफट बताइए, टेल मी फास्ट। अपना अपना आंसर दो, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, अब तो ओके है। सिंपल सा सवाल, हु इज मोर इंटेलिजेंस, आइंस्टाइन और सचिन तेंदुलकर? मैम बोथ Einstein. आर इंटेलिजेंट इन देयर Both ओन are वे। intelligence. ओके, कोई और आंसर अपार्ट फ्रॉम, अभी तक एक ही आंसर है कि बोथ आर इंटेलिजेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी आंसर? Einstein. ओके, आइंस्टाइन। और? Einstein. ओके, और नेक्स्ट। 18 पीपल, कितने बच्चे हैं अभी? 16 है, हाँ। एटलीस्ट इतनी आवाजों में कम से कम 10 आवाज तो आनी चाहिए, अभी तक 5-6 आवाज आई है। बाकी लोग, फायर नहीं लगी है। फायर नहीं लगेगी तो काम नहीं बनेगा, अप टू यू, द वन हु यूज नॉलेज इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं टू द टॉपिक आती हूँ। पहले के समय में, आज से जो थोड़ा पहले का ले लो, तो ज्यादातर लोग वो समझते थे कि जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है दे आर मोर इंटेलिजेंट। ऐसा एक नोशन था, एक माइंडसेट था, सभी मानते हैं। जनरली लोग ऐसा अभी भी बोलते हैं, अगर मैथ में 100 लाने वाला बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है। बट कोई क्रिकेट खेल रहा है बाहर जाकर बहुत अच्छा, सचिन तेंदुलकर तो ही इज सो फेमस, बट लोग बोलते हैं नो, ही इज मोर इंटेलिजेंट। बट आज के एरा में वर्ल्ड रिसर्च सेज दैट इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अभी आज के वक्त में हर इंसान अपने आप में इंटेलिजेंट है, बट कैसे है? अभी बोलोगे सब तो, मैं क्या आइंस्टाइन हूं, मैं क्या सचिन तेंदुलकर हूं? अभी मैं जब पूरा डिस्कशन करूंगी तो आप समझ पाओगे। ठीक है, अब यहां से हमारी शुरू होती है द मेन थिंग। सो व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू शेयर विद यू दैट आइंस्टाइन इज
intelligent in his field and Sachin Tendulkar is intelligent in his field. Agree? Yes, this is Yes, this ma'am. is this is the new research says that. ये मैं नहीं बोल रही हूँ या इंडिया की रिसर्च नहीं, दिस इज द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, कंप्लीटली प्रूवन। यही आज के वक्त में इंडिया हो और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, दिस इज द स्टैंडर्ड मेंटेन्ड, और इसको ही स्टैंडर्ड मान के आज सारी चीजें होती है। तो नो बडी कैन कंपेयर। अब ये मछली को खरगोश से कंपेयर करें, बात बनती है क्या? कंपेयर तो खरगोश को खरगोश से ही करना है, मछली को मछली से ही करना चाहिए। एम आई राइट? तभी तो यस रियल मैम। कंपैरिजन होगा ना, क्योंकि मछली अपनी चीज में एक्सपर्ट है, खरगोश अपनी चीज में एक्सपर्ट है। यस। ठीक है। अभी एक, अब यहां से शुरू होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये है क्या? एवरी इंडिविजुअल हैज 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। कितना कितना? हाउ मेनी? 8. 8 type of intelligence every individual has, but only one or two will be dominant in every individual. That is also true. Out of 8, 1 or 2 will be dominant. हर इंसान में 8 है, but 1 and 2 will be dominant. मैंने बार बार रिपीट किया स्टेटमेंट को, so that you should not be confused. अब you have to identify which one is dominant in me. ठीक है। आइंस्टाइन का मैथ का फील्ड में he was so intelligent and now like world knows him. Sachin Tendulkar was so good in his field, world knows him. In which field you are good so that world can know you. Got the point? कुछ तो एक ऐसा है जो आपके अंदर भी है, that to be identified, that must to be identified for every individual. तभी आप, अगर हम सचिन तेंदुलकर से मैथ बनवाने की कोशिश करेंगे, बेचारा फेल ही होता रहेगा और somehow he will pass. ठीक है। और सचिन और आइंस्टाइन को क्रिकेट खेलने के लिए बोलेंगे तो ही विल ऑल्सो स्ट्रगल। डू यू अग्री? Rajit, Yes, are ma'am. you struggling to understand my Hindi? No, 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 I'm completely Okay, thank listening. you so much. So, would you like to know about yourself, that which particular field you are good at? Yeah, Yes, ma'am, ma'am. I'm interested. यस ठीक है। डेफिनेटली। अब आज तो ये हम इसके ऊपर फिर एक अगला सेशन लूंगी, बट आज मैं इसके बारे में ब्रीफली, मेरे पास अभी 5 मिनट्स है, 5 to 7 minutes I will take and I will explain you that. यहां तक बात समझ आ गई? आउट ऑफ 8, 1 टू बी आइडेंटिफाइड। अभी इस किसी और बच्चे का ये रिपोर्ट है, ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा किसी क्लास 9 के बच्चे का है, इसलिए थोड़ा सा इसमें डोमिनेंस में 2 3 4 दिख गए, मुझे थोड़ा चेक कर। अदरवाइज कभी कभी 2 3 डोमिनेंट रहते हैं, एंड समटाइम्स दिस वर्क इन ए कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी, बाकी आप समझ लेना। और फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आईएएस ऑफिसर्स के लिए स्पेसिफिकली इसका सेशन लूँ, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अभी लेट कम टू द 8 पॉइंट। ये जो मैंने 8 इंटेलिजेंस टाइप बताया, ये यहीं पर आपको दिख रहा है इंटेलिजेंस टाइप के नीचे। सो फर्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल, करेक्ट। सो दिस पीपल आर दोज पीपल who are very logical in their thinking. फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, एक एप्पल नहीं गिरा कि उसने पूरा फिजिक्स रच दिया। सोचो उसका लॉजिकल माइंडसेट किस लेवल पे है। आपके सामने एक बॉल गिरता है या कभी गिरा होता न्यूटन की जगह, आप तो आपने इतना सोचा होता? सोच के देखो। तो समझ लो कि जिसका माइंडसेट न्यूटन की तरह है ना, दैट आई, हम सब लॉजिकल हैं, ओके। हम कोई इलॉजिकल लोग नहीं है, वी आर लाइक ऑल रैशनल पीपल। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ना, यहाँ पर हम स्कोरिंग, जैसे यहाँ पर आपको परसेंट दिख रहा है, परसेंट दिख रहा है ना, लाइक दिस इज द स्कोर 11.84, 14.4, 17.96, ये दिख रहा है क्लियरली। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, प्रभास सर थोड़ा इसको और थोड़ा ये करेंगे ऊपर की तरफ, ये नीचे का जो बार है ना वो दिखना चाहिए, जिसमें ओके ना मैम। डोमिनेंस, लेस डोमिनेंस, वो चार्ट। हाँ, और थोड़ा इसको छोटा करो ताकि पूरा पिक्चर नीचे वाला छोड़ दो, हाँ, तो पूरा अगर आ सके तो
उसको लेकर आओ, थोड़ा छोटा कर दो, दिख जाएगा। थोड़ा नीचे ले लो, थोड़ा नीचे ले लो। हाँ ठीक है, बस थैंक यू सो मच, इतना काम हो जाएगा, लिखा हुआ दिखने की जरूरत नहीं। और ये बड़ा तो अपने अपने सब करके देख सकते हैं। सो समझ में आया? लॉजिकल मैथमेटिकल दोज पीपल जिनका लॉजिकल काफी अच्छा है, लॉजिकल थिंकिंग काफी, जस्ट लाइक न्यूटन। तो जितना ये परसेंटेज हाई होगा, दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल मैथमेटिकल। एंड जिनका ये हाई होता है, उसके लिए जो प्रोफेशन है, वो सर्टन प्रोफेशन है। सभी लोग उस प्रोफेशन के लिए फिट नहीं बैठते। लाइक साइंटिस्ट होना है, अकाउंटेंसी में जिसको जानी है, ये हाई होनी चाहिए, रेड जोन में आनी चाहिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन, एबल टू सी ना? So if it will come in the red, then it will be considered you are a logical person, मतलब कि हायर आपकी लॉजिकल है। एंड देन यू कैन चूज दोज प्रोफेशन जिसमें लॉजिकल की डिमांड है, नीड है, अर्जेंसी है। लाइक आई टोल्ड सर्टेन, लाइक फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट, अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन इंजीनियरिंग, लॉयर। ठीक है, बट इतना ही काफी नहीं है, और भी मैं चीजें बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट का म्यूजिकल, ये बिल्कुल क्लियर है, जिसका म्यूजिक में इंक्लिनेशन है तो उसका ये हाई आएगा। नेचुरलिस्ट, दिस पीपल हैव वेरी हाई पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज you started your journey from your home to a hospital, nearby hospital, या थोड़ी दूर है, 1-2 किलोमीटर। now एक बंदा sat in a vehicle, चाहे वो ओला बुक करे या अपना पर्सनल व्हीकल है, एनीथिंग, बैठता है पीछे और जाके सो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या, पहुंचना तो है हॉस्पिटल, जब पहुंचेंगे तो आंख खुल जाएगी, बिकॉज दिस इज द एजेंडा कि हॉस्पिटल पहुंचना है। एक बंदा है जो द मोमेंट द जर्नी स्टार्टेड टिल ही रीच टू द डेस्टिनेशन, he keep on seeing each and everything coming on his or her way। रास्ते में स्कूल आया, पार्क आया, whatever it may come, even any animal come, anything, whatever came in the way, he was so observant about those particular small details। even एक YouTube में एक बंदा बहुत फेमस है, he saw something like overview from the helicopter and he painted the same view in his painting। कितना कमाल है, मतलब उसने एक व्यू लिया और उसको जाके अपने पेंटिंग में उतार दिया। एंड देन इट हैड बीन चेक्ड कि जो उसने पेंटिंग बनाई और जो ओरिजिनल सीन था उसको चेक कर किया गया, सो 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 सिमिलर। गिव दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि पीपल जो नेचुरलिस्ट होते हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन क्वालिटी है कितनी हाई होती हो सकती है। गॉट द पॉइंट? यस। Next come verbal linguistic. Verbal linguistic are those people who has command over the language. Few people, the articulation of the language. Some people, the same statement, they will tell very simply. ठीक है? But for the same statement, same context, but ना person will tell, some other person will tell so articulately, इतना articulate करके, like ना poet, all poets, एक सिंपल सी बात को इतना like सजा के, डेकोरेट करके दे प्रेजेंट, यू लाइक टू हियर देम, लाइक लीडर्स, रिपोर्टर्स, all those people who use the ability of language, speaking quality, writing even includes writing, क्योंकि anything you can speak you can write the same। ठीक है, so those people has a very good command over the language, that will come under this category। तो किसी को रिपोर्टर बनना है, लीडर बनना है, और उसके बाद लॉयर, इवन they have to also speak so wonderfully so that they can present what they exactly want to share। नहीं, एक बाहर से क्लाइंट आता है, अपनी बात को रखता है, उसको समझता है, उसको लैंग्वेज फ्रेम करके ही ब्रिंग्स टू द, जब कोर्ट में पहुंचता है तो अपनी बात को रखता है सलीके से, ऐसे जाके बोल देता है वेरी सिस्टमैटिकली, विच टू बी टोल्ड फर्स्ट, विच टू बी टोल्ड मिडल, ये सारे जो सिस्टमैटिक पैटर्न वो डिसाइड कर पाता है। तो दोज पीपल कम इन दिस कैटेगरी। मैं लॉयर का एग्जांपल लेती हूँ। लॉयर मस्ट हैव लॉजिकल थिंकिंग एंड वर्बल लिंग्विस्टिक, ये दो कंपोनेंट उनका मस्ट है।
और साथ में एक कंपोनेंट और चाहिए। अगर किसी ने किसी आपके फैमिली, ये चीजें आप सिर्फ अपने लिए मत सीखो, आपके घर में छोटे बड़े भाई बहन है ना, यू हेल्प देम विद दिस आइडिया। ठीक है, ये ज्ञान अपने तक मत रखना। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल। दिस पीपल आर वेरी गुड इन कनेक्टिंग विद द पीपल। लाइक ना, किसी को लोगों से मिलना जुलना काफी पसंद है, अच्छा लगता है उनको। अभी सेल्फ पीपल, वो कुछ लोग ना बातों बातों में ही बातें भी कर रहे हैं, उन्हें मजा भी है और अपनी बात सेलिंग भी कर दिए, पता ही नहीं चला कि कब वो अपना काम कर लिए। करेक्ट। तो ये लोग इंटरपर्सनल, जिनको लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, दैट इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ देम। यू गॉट दिस। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, फॉर मी इवन आई एम ऑल्सो इंटरपर्सनल पर्सन, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। आपको समझ आ रहा है, मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आई एम स्ट्रेनिंग माई सेल्फ। इवन आई हैव टू गिवन चांस, मैं 1 hour 2 hour आई कैन गो ahead, because I really enjoy these moments when I interact with people, I listen their problems, I solve them. That is like interpersonal, and many more things you can, I'm giving you the keywords, even you want to google it, chat gpt इस्तेमाल करो and इसके ऊपर एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। आई एम गिविंग यू द कीवर्ड्स। नेक्स्ट कम बॉडीली कैनेस्थेटिक। दिस मीन्स जिसका बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है, जो माइंड में उसने सोचा और उसकी बॉडी उसको एग्जैक्टली रिस्पॉन्स कर रही है, लाइक ऑल द क्रिकेटर्स। ठीक है, सचिन तेंदुलकर विल कम इन दिस कैटेगरी, उसका ये बहुत हाई है। मे बी उसका लॉजिकल बहुत कम होगा, शायद 10 से बिलो भी होगा, लेकिन ये श्योर हाईएस्ट होगा, क्योंकि वो माइंड में सोच रहा है कि कब उसको बैटिंग करनी है, कितने देर में बॉलर, उसके माइंड में पिक्चर बना, उसके उसी से उसका हाथ भी चल रहा है। एवरीबडी विल नॉट हैव दिस कोऑर्डिनेशन। सर्जन सर्जन माइंड में सोच रहा है, लेकिन उसका हाथ भी इक्वली उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो दैट बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन इज अमेजिंग, दैट विल कम इन दिस कैटेगरी। स्पेशल विजुअल, दोज पीपल हु हैव वेरी गुड इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो ना अपनी कल्पना, बहुत अपनी कल्पना की दुनिया में ही सब कुछ बना लेते हैं, और पहले वहां बनाते हैं और फिर उसको रियलिटी में भी बना देते हैं। ऑल द डिजाइनर्स, जितने भी कार्टून बनाते हैं, क्या पहले उसको अपने माइंड में बनाते होंगे या नहीं? बनाते होंगे ना, पहले तो उनके माइंड में पिक्चर बनती होगी कि मुझे बनाना क्या है, एंड देन दे स्टार्ट ब्रिंगिंग ऑन टू द रियलिटी। ठीक है, तो दिस पीपल कम इन द दिस स्पेशल विजुअल। और भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, मैं अभी भी बार बार बोली, ये कीवर्ड्स हैं, इफ यू वांट टू एनालाइज यू कैन यूज। एक किसी का अनम्यूट है, थोड़ा उसको आप म्यूट कर लें। इंट्रापर्सनल इज लाइक रिलेशनशिप विथ ओन सेल्फ, खुद के साथ किसका कैसा रिश्ता है, दैट मैटर्स। समबडी पीपल, ये इंटरपर्सनल का समझ लो एक ऑपोजिट है। इसमें इंटरपर्सनल पीपल लाइक टू इंटरेक्ट विथ अदर्स, एंड इंट्रापर्सनल पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ ओन सेल्फ। ठीक है, आपको भी समझ में आता है, कभी कभी हम खुद से बातें करना चाहते हैं, ऐसा नहीं वो पागल बनना नहीं, अच्छा इन द गुड टर्म। यू एनालाइज योर सेल्फ, योर गुड, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, व्हाट हैपनिंग, एंड यू वांट टू गो इन डिटेल्स। कुछ कुछ लाइक फॉर एग्जांपल सदगुरु इज लाइक वन गुड एग्जांपल, बट ही इज एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल पर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। ही हैज बोथ द एबिलिटी, वो खुद के अंदर भी गहराई तक जा सकते हैं। एम आई राइट? And that who, जो journey he went through, he can bring to the people. He is also good, equally good in connecting with people. You saw why you were able to see him. अपनी जर्नी को अपने पास रखे होते तो आज कोई नहीं जानता सदगुरु को। So आज everybody knows him because he is also interpersonal. He goes to the universities, you go to the different places and meet number of people, and very convenient in doing that. So he is good in both. So I explain in very brief all this, like 8 intelligence type. Now, what is your job? If you are able to assess yourself, where you exist, क्यों कौन सा like particular set में you are going to score high, you can do, अगर analyze कर पाते हो, खुद को scoring कर सकते हो। This is like ना percent, it is out of 20. How much you will score yourself? ये आप ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये पीपीटी पूरा नहीं, ये पर्टिकुलर पेज।
so that you it will help you score yourself. इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ. ओके, ये इसमें आपको दिख रहा है 8 कैटेगरी में. said that it's not very much clear, like body smart, people smart, word smart, logic smart. थोड़ा ऊपर कर, हाँ, smart. So जो keywords है ना, that is it's mentioned here. ठीक है. Observation वाले people, they like to enjoy with the people, that's why it's written like nature smart. बाकी मैंने बता दिया, you are able to understand, you can connect with these words later. So I think for today I am done with. I have just I took extra 8 minutes. I'm really sorry for that. थोड़ा हमने पहले वाला जो टाइम ना उसको लंबा खींच लिया. तो एवरीबडी इज ओके. 8 मिनट मैंने ज्यादा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है. No problem. No, ma'am, no चलो, problem. थैंक यू सो मच. तो आप यू आर फीलिंग कि कुछ आज लर्निंग हुई है? किसको Yes, किसको ma'am. लर्निंग हुई है? Definitely. थोड़ा हाथ उठाना. ठीक है. रिवीजन रिवीजन. अभी रिवीजन के लिए आज तो नहीं है, मे बी अब नेक्स्ट क्लास में जब अगला. अभी मैंने आज इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बताया, नेक्स्ट क्लास में हम पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में सेम बताएंगे. ठीक है. बट उस समय मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर दूंगी. लास्ट इसके बाद मैं ना थोड़ा पहले वाला सेक्शन जो है ना, फायर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा छोटा करूंगी. आज फर्स्ट था ना, लेकिन फर्स्ट टाइम आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, तो आई टुक लिटिल लॉन्गर टाइम. इन कमिंग डेज आई विल मेक इट शॉर्टर. So go, I will share the PPT with this particular screenshot. सारा details नहीं. It's a 17 page report of some student. 17 पेज रिपोर्ट है, तो वो सारा भी समझ नहीं आएगा, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस 17 पेजेस स्टेप बाय स्टेप. सो अगर किसी को अपना खुद एनालिसिस कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर इसके इतना नॉलेज देने के बाद यू आर स्ट्रगलिंग, नॉट एबल टू स्कोर योरसेल्फ करेक्टली, देन कनेक्ट विथ मी, आई विल हेल्प यू. तब हम आपका रिपोर्ट बना के आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपका जो जन्म कुंडली है ना, ये असली जन्म कुंडली है. दिस इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट रिपोर्ट, जो कि साइंटिफिकली डिजाइन है, कोई हाथ देखकर नहीं बताया जाता. इसके डिटेल्स मैंने पिछले क्लास में शेयर किए थे. अगर वीडियो अवेलेबल है तो प्रभास सर विल शेयर विद यू ऑल. So then you will able to connect why today I shared this, correct? And it will help your younger siblings जो क्लास 9 10 में स्ट्रगल करते हैं, which stream to be taken. ये नॉलेज अगर रहेगा तो दे विल नॉट स्ट्रगल. पहले से पता है ये पर्सनालिटी है, ये इसका इंटेलिजेंस है, दिस प्रोफेशन इज गोइंग टू बी सुटेबल. ओके, सो आई एम डन फॉर टुडे. एंड लेट मी जस्ट रिवाइजिंग क्विकली that today we talked about how to, like na, today I'm just igniting the fire, I'm not doing anything else. Today is my job ki I want to see you like, oh, aaj fire touch kara hai. Next journey will be, we have to maintain it, how to, we will work on that step by step. And second part we have discussed ki all 8 type of intelligence को थोड़ा मैंने briefly बताया, but discussed it. Okay. एंड कुछ भी इश्यूज है आप उसको चैट बॉक्स में, चैट में डालो, ग्रुप के चैट में डालो, आई विल आंसर देयर. ठीक है. ओके देन, आज के लिए मीटिंग अब क्लोज किया जाए. Yes, ma'am. एनीथिंग वांट टू बी शेयर्ड फ्रॉम योर एंड, प्रभास सर? Yes, if any student is having any query, do connect with me. I will share your questions with ma'am, and ma'am will be getting back to you. And if anyone is having seriously troubling issues which you cannot share in public, please do connect with me. We are there as a family. We have solved so many serious issues in the past, and we hope that we'll be keep on solving your issues, because if you are there, we are there. आप लोगों से ही हम लोग हैं, and we are working for you. So that's why please don't feel shy, and you can always connect to us at any moment. Thank you. Okay, thank you so much for having like so patiently you were listening or seeing your faces and feeling like even sharing, like to share more. And second thing, like, thank you for your active participation. When you participate, I get the energy to share things. Okay, so next time, come with well prepared mind and make sure that you are going to come on cameras. Hope so. You will do all. Amen. Thank you so much. Chalo, bye bye and good night. Thank And you, all the ma'am. best for the week. To maintain the fire, you will give your full effort to do that. And Pushpalata, please share the what you had
in the group of Stud Talk to this particular Eklavya group. Thank you. Thank you, dear. Yes, ma'am. Bye.